द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री गर्ग संहिता के द्वारका खंड का 8वां अध्याय। श्री कृष्ण का 16,108 रानियों के साथ विवाह और उनकी संतति का वर्णन, प्रद्युम्न का प्राकट्य तथा रति और रुक्मी की पुत्री के साथ उनका विवाह। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, अब श्री कृष्ण की अन्य पत्नियों के मंगलमय विवाह का वृत्तांत सुनो, जो समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यदायक तथा आयु की वृद्धि का सर्वोत्तम साधन है। सत्राजित नाम से प्रसिद्ध यादव को साक्षात भगवान सूर्य ने स्यमंतक मणि दे रखी थी। भगवान श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन के लिए वह मणि मांगी। मिथिलेश्वर, सत्राजित ने द्रव्य के लोभ से वह मणि नहीं दी, क्योंकि उस मणि से प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण स्वतः प्राप्त होता रहता था। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को अपने कंठ में बांधकर सिंधु देशीय अश्व पर आरूढ़ हो शिकार खेलने के लिए वन में विचरने लगा। वहाँ एक सिंह ने प्रसेन को मार डाला। फिर उस सिंह को भी जांबवान ने मार डाला और तत्काल उस मणि को लेकर जांबवान अपनी गुफा में चला गया। सत्राजित लोगों में यह प्रचार करने लगा कि मेरा भाई प्रसेन मणि को कंठ में धारण करके वन में गया था, किंतु श्री कृष्ण ने वह उसका वध कर दिया, इसलिए आज सवेरे वह सभा भवन में नहीं आया। भगवान पर कलंक का टीका लग गया। वे कुछ नागरिकों को साथ लेकर वन में गए। महामते, वहाँ उन्होंने पहले घोड़े सहित मरे हुए प्रसेन के और किसी दूसरे के द्वारा मारे गए सिंह के शव को पड़ा देखा। यह देखकर पद चिन्ह से पता लगाते हुए वे ऋक्षराज जांबवान की गुफा तक पहुँच गए। फिर वहाँ से मणि लाने के लिए साक्षात श्रीहरि ने गुफा के भीतर प्रवेश करके 28 दिनों तक युद्ध किया तथा ऋक्षराज जांबवान पर विजय पाई। राजेंद्र, जांबवान ने अपनी सुंदरी कन्या जांबवती को उस मणि के साथ श्री हरि के हाथ में दे दिया। उसे लेकर भगवान द्वारका में लौटे। उन्होंने सत्राजित को मणि दे दी और स्वयं कलंक से मुक्त हुए। सत्राजित को अपने कृत्य पर बड़ी लज्जा आई और वे मुंह नीचे किए भयभीत से रहने लगे। मिथिलेश्वर, उन्होंने यादव परिवार में शांति रखने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा तथा उस मणि को भी भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। तदनंतर बंधुवत्सल भगवान श्री कृष्ण पांडवों की सहायता के लिए इंद्रप्रस्थ दिल्ली चले गए। उन्होंने वर्षा के 4 महीने वहीं व्यतीत किए। एक दिन गांडीवधारी अर्जुन के साथ रथ पर आरूढ़ हो श्रीहरि निर्मल नीर से भरी हुई यमुना के तीर पर शिकार खेलने के लिए विचरने लगे। वहाँ साक्षात कालिंदी देवी भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या कर रही थीं। पांडव अर्जुन ने उन्हें श्री कृष्ण को दिखाया। फिर वे भगवान उन्हें साथ लेकर इंद्रप्रस्थ आए। वहाँ से द्वारका में पहुंचकर उन्होंने मनोहरांगी सूर्य कन्या कालिंदी के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। उस समय परम मंगलमय उत्सव का विस्तार के साथ आयोजन किया गया था। अवंती के नरेश की एक पुत्री थी जो रूप लावण्य से मन को हर लेने वाली थी। उसका नाम था मित्रविंदा। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी की ही भांति मित्रविंदा को भी स्वयंवर से हर लाए। राजा नग्नजित के एक पुत्री थी जो लोगों में सत्या के नाम से विख्यात थी। उसके विवाह के लिए राजा ने यह प्रतिज्ञा की थी कि 7 सांडों को जो एक साथ ही नाथ देगा, उसी वीर को मैं अपनी पुत्री दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों के देखते ही देखते उन 7 सांडों को नाथ कर सत्या के साथ विवाह कर लिया। केकय राजकुमारी भद्रा को भी भगवान श्रीहरि उसकी इच्छा के अनुसार अपने घर ले आए। वहाँ कालिंदी की भांति भद्रा के साथ उन्होंने विधि पूर्वक विवाह किया।
राजन, राजा बृहदसेन की भी एक पुत्री थी जिसे लोग लक्ष्मणा कहते थे। वह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उसके यहाँ स्वयंवर में मत्स्य वेद की शर्त रखी गई थी। भगवान ने उस मत्स्य का भेदन किया और अपने ऊपर आक्रमण करने वाले शत्रुओं को परास्त करके लक्ष्मणा का हाथ पकड़ा। 16,100 राजकुमारियां भौमासुर के कारागार में बंद थीं। भगवान ने भौमासुर का वध करके उसकी कैद से उनको छुड़ाया। उन चारों दर्शना युवतियों की इच्छा देखकर वे उन्हें अपने साथ ले आए। एक ही मुहूर्त में विभिन्न भवनों में रहती हुई उन युवतियों के साथ अपनी माया से उतने ही रूप धारण करके भगवान ने उन सब का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार 16,108 रानियों में से प्रत्येक ने श्री कृष्ण के 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी गुणों में पिता के समान थे। भीष्म कन्या रुक्मिणी के गर्भ से सबसे पहले प्रद्युम्न प्रकट हुए। वे कामदेव के अवतार थे और पिता की ही भांति समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित थे। निर्दयी शंबरासुर ने 10 दिनों के भीतर ही उन्हें सूतिकागार से उठाकर समुद्र में फेंक दिया। वहां उन्हें एक मत्स्य निगल गया, तथापि वे श्री कृष्ण कुमार मत्स्य के उदय में मरे नहीं। वह मत्स्य शंबरासुर के पाकालय में चीरा गया और उसमें से प्रद्युम्न निकले। वहां उनकी पूर्व पत्नी रति ने उनका पालन किया। जब वे बड़े हुए और युवावस्था प्रारंभ हुई, तब उन्हें अपने शत्रु की करतूत का पता चला। राजन, फिर अपने शत्रु शंबरासुर का वध करके वे दिव्य भार्या रति के साथ द्वारका में आए। उनका वह कर्म बड़ा ही विचित्र एवं अद्भुत था। राजन, महारथी श्री कृष्ण प्रद्युम्न रुक्मी की बेटी को भोज कट न करके स्वयंवर स्थल से हर लाए और द्वारका में उसके साथ उनका विवाह किया। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। वे ब्रह्मा जी के अवतार समझे जाते थे। उनकी कांति शरतकाल के प्रफुल्ल नील कमल के समान श्याम थी। इस प्रकार मैंने परिपूर्णतम भगवान के चतुर्व्यूहावतार का तथा उनके विवाह संबंधी परम मंगलमय विचित्र चरित्र का तुमसे वर्णन किया है, जो समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यदायक तथा आयु की वृद्धि का उत्तम साधन है। राजन, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।